उन्वाने कायनात मोहम्मद का नाम है, तमहीद जिक्र मौलिद खैरुल अनाम है। जाग रहे हैं आप लोग? देखें, इधर उधर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये न सोचें कि मैं मजमे की कमी का एहसास कर रहा हूं। मुझे बिल्कुल गम नहीं, ना मलाल है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 10 बेईमानों पर एक ईमान वाला काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैलकुलेट कीजिए, जोड़िए, अंकित कीजिए शब्दों में, अंकों में, तो पता ये चलेगा मजमा बहुत बड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। मजमा कम है मगर मजमे में दम है। मैं अर्ज कर रहा था, उन्वाने कायनात मोहम्मद का नाम है, तमहीद जिक्र मौलिद खैरुल अनाम है। और इसी जमीन पर सैर करिए इस तरीके से कि आईने जमाल पुरनवार भी तो हो। आगे झंडा नहीं उठा। आईने जमाल पुरनवार भी तो हो, मिलाद पाके अहमद मुख्तार भी तो हो। हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 बजने के बाद अब ज्यादा नहीं बजेगा। अब जब भी बजेगा, जितना बजेगा कम ही बजेगा। बेशक। नहीं ज्यादा बजे तो बताओ। जब अभी तक आपके चेहरे पर 12 नहीं बजे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कहाँ बजेंगे। अब तो हो सकता है कि आप फजर तक समात करते रहें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ देर के बाद हो सकता है कि इधर उधर करके ये जितने बैठे सब चले जाएं। मौलाना साहब फिर मालूम है यही बेचारे रही हैं, हमका समझ में इनसे जब पूछिए तुम कह बैठो, मौलाना साहब जो ने चदरिए पर बैठ के तुम तकरीर कर रहे थे, अगर एक पहले दे देते तो हम लेके चले गए सबसे पहले। जाग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए चेहरे और जन्नती चेहरे अब महसूस हो रहे हैं। हबीबी यंग ग्रुप नहीं, अब तो मैं इसे जन्नती यंग ग्रुप कहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हीलो हुज्जत, बगैर किसी तीलो काल, बगैर किसी तामुल और बगैर किसी ताखीर के एक मतला और एक शेर अगर कहें तो पेश कर दूं। जी इरशाद है। माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब बैठे हैं, अच्छी निजामत कर रहे हैं और नकीब का वाकई में अच्छा हक अदा कर रहे हैं। हमने पहली बार समात किया है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इन्हें तमाम बलाओं से महफूज रखे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके जहन की डायरी और मेमोरी की क्षमता देखना चाहता हूँ। बेशक। क्योंकि 4G और कौन कौन जी का जमाना चल रहा है। बहुत तरक्की की है। समात करने जो मेरे नबी के वफादार होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी के वफादार होंगे। अरे जो मेरे नबी के जो मेरे नबी के वफादार होंगे वही लोग जन्नत के हकदार। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, पट्टी पट्टी बोल बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो सोच रहे थे कि सबके बाद में हमको रखा गया, बोहनी तक नहीं हुई, मगर माशाअल्लाह मुझे कहीं मजबूर होना पड़ रहा है।
कि सबों की लिस्ट में मेरा भी नाम चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का अल्लाह, शुक्र है मुझको भी इनाम मिलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दूं तो समझ में आ जाए बात। ये लोग कह रहे थे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। हमें नोट तो नोट है, फुटकर भी न छोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आ जाए उसी रूट पर आ जाए, प्लेटफार्म से फिर सफर शुरू करें। जो मेरे नबी के वफादार होंगे, जो मेरे नबी के जो मेरे नबी के वफादार होंगे, वही लोग जन्नत के हकदार होंगे, वही लोग जन्नत के हकदार होंगे। और हबीबी यंग ग्रुप की जानिब मैं निसार कर रहा हूँ, समाप्त करने। उन्हें बढ़ के गोश में लेगी जन्नत। कभी माँ गोद में लेती है, कभी नानी गोद में लेती है, कभी दादी गोद में लेती है, कभी दादा गोद में लेता है, कभी बाप गोद में लेता है, कभी नाना गोद में लेता है। हमें बच्चे को सारा जमाना गोद में लेता है, मगर गुलाम मुस्तफा को जन्नत अपने आगोश में लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें बढ़ के गोश में लेगी जन्नत। अरे उन्हें बढ़ के आगोश, उन्हें बढ़ के आगोश में लेगी जन्नत। जो आका की उल्फत में बीमार होंगे, आका की उल्फत में बीमार होंगे। और नौजवानों की जानिब से, इसलिए कि इनकी आंखें अभी खुली हैं, आधी खुली हैं आधी बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झींगुर वाला हिसाब है। जी खोल दे। एक नवाब साहब थे, उनके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम झींगुर था। बड़ा अजीब नाम। मगर नवाब साहब का तो चहीता था ही, नवाब साहब की बेगम का वो बड़ा चहीता। ये वो बेगम है, माएँ और बहनें बैठी वो भी तवज्जो सुने, ये वो बेगम है, गौर करिएगा, गम नहीं, यहाँ गाफ इस्तेमाल किया गया। बेगम है कि कमा के लाए हम खाएं ये गम, कमा के लाए हम खाएं बेगम, तकलीफें उठाएं हम, बिस्तर पे करवट बदलें बेगम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाली सुने हम, मोबाइल सुने ये बेगम। हमें बेगम को कहां तक मैं बताऊं, ये हर हाल में बेगम रहती है, मजबूर होकर गैन इस्तेमाल करना पड़ता है कि सारी तकलीफें हम उठाएं। रात हो, दिन हो, पहर हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त हम तकलीफें सहते रहे, मगर ये बेगम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नो टेंशन, नो टेंशन प्लीज, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। बहरहाल नवाब साहब के यहाँ एक दिन इत्तेफाकिया तौर पर चोरी हो गई, तो नवाब साहब ने अपनी बेगम को जगाना चाहा। बेगम बहुत मोहब्बत करते हैं बेगम से। बेगम हमें जरा जोर से हाथ नहीं रख सकते, बड़े आराम से। बेगम सुभान अल्लाह। 3 बार हो गए, वो बेदम है, बिल्कुल बेदम। ये सोच रहे हैं बेगम है, जुमले पे गौर कीजिए, पॉइंट दे रहा हूँ। इरशाद, इरशाद। एकदम बेदम है,
गुस्सा हो गए नवाब साहब, पकड़ के झिझोड़ दिया। बेगम उठ गई। क्या हुआ? कहा घर में चोरी हो गई है। तो कहा मैं क्या करूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेगम, हमें चोरी हुई जाए कोई गम नहीं, डकैती पड़ जाए कोई गम नहीं, रुपया चला जाए कोई गम नहीं, कुछ भी चला जाए कोई गम नहीं, मैं क्या करूं? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपने नौकर झींगुर को उठाओ जो सो रहा है। झींगुर। बेगम पहुंची, ये भी आधा सो रही थी आधा जाग रही थी। पहुंची, कहा मियां झींगुर। कई बार उसको भी जगाया मगर फिर नाम नहीं ले रहा। बहरहाल पांव पकड़ के घस गई। झींगुर। हमें उठ के बैठ गया सट पड़ा के। हाँ बेगम, क्या हुआ? कहा नवाब साहब बुला रहे हैं। नवाब साहब के पास पहुंचा। नवाब साहब ने कहा मियां झींगुर तुम चले जाओ। कहा पुलिस चौकी। क्या करना? कहा घर में चोरी होगी। कहा क्या चोरी हुआ? कहा सुनो मेरा नाम बताना, नवाब सदरुद्दीन इब्न बदरुद्दीन। रात के 12 बजे थे, आसमान पे सितारे झिलमिला रहे थे, जमीन पे कुत्ते भौंक रहे थे। इसी पोजीशन में चोर आए, दीवार फांद कर गाय उठा ले गए। ठीक है सर। माँ और बहनों की आवाज यहाँ तक आ रही है, बराए मेहरबानी अपने ऊपर भी रहम करें। बगौर सुने वहाँ हंस ले मुस्कुरा ले, यहाँ तक आवाज ना आने पाई। यहाँ माइक में आवाज कैच होकर अगर आपकी बाहर गई तो खता की हकदार। सब कुछ बता दिया। कहा ठीक है सर। पहुंचे। अब नवाब साहब के नौकर थे तो इंचार्ज भी जानते थे, पुलिस वाले भी जानते थे। हमें दिन रात की झींगुर काहे के लिए? का हुजूर बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? हमारे नवाब साहब के यहाँ चोरी हो गई। क्या करने आया? का रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। कागज कलम लेकर बैठे। मुंशी साहब को हुक्म दिया गया लिखो। इन्होंने बताया नाम नवाब सदरुद्दीन इब्न बदरुद्दीन। दिन के 12 बजे थे, आसमान पे सितारे जगमगा रहे थे, नहीं जमीन पर सितारे जगमगा रहे थे, आसमान पर कुत्ते भौंक रहे थे। चोर आए, गाय फांद कर दीवार उठा कर ले गए। तो ऐसा न करो, आधा न सो, हमें सोना है तो सो जाओ। एक जगह तकरीर में गए तो जैसे आज का टाइम मिला यही टाइम मिला। कसम है अल्लाह की, अल्लाह गवाह है। हमने कहा ये बांदा साइड का प्रोग्राम बिहार। हमने कहा भाई बताओ आप सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं? एक तो खड़ा कहा मौलाना सर हम सोना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसा करो जब तुम सोना चाहते हो तो एक पुड़िया हमसे ले लो, जाके सो जाओ। कहा क्या पुड़िया? मैंने कहा सुनो, जब सोने का मूड ही तुम्हारा बन गया है तो फिर ये पढ़ते चले जाओ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आंख सल्ले अला कहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अभी लोग बेचारे पैसा भी दे रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं, समझ में बात आ नहीं रही। बस एक चीज समझ में आ रही कि ये दीवाने हैं किसके? नबी की। ये दीवाने हैं नबी के। आ जाओ फिर उसी प्लेटफार्म।
समाप्त करने आँख खुल गई है पूरी तरह से। मुझे बड़ी खुशी मयसर हुई और मैं इस चीज का कायल भी नहीं कि कुछ लोग सोए कुछ लोग जागे, मैं कुछ कहूँ। अच्छा लग रहा है कि जब सारे लोग जागे। समाप्त कर लीजिए और फिर से सफर शुरू करिए। उन्हें बढ़ के गोश में लेगी जन्नत, अरे उन्हें बढ़ के आगोश, उन्हें बढ़ के आगोश में लेगी जन्नत, जो आका की उल्फत में बीमार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस पाक की रोशनी में शेर समाप्त करने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ऐ लोगों, मेरे हसन और हुसैन मेरे लिए दुनियावी फूल है और यही मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, माँ खातूने जन्नत जन्नती औरतों की सरदार है। नाना नबी नबियों के सरदार है। बाबा अली वलियों के सरदार हैं। और मुस्तफ़ा ये कहें कि मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। किस तरीके से कि कहा मुस्तफ़ा ने हुसैन हसन ही, कहा मुस्तफा ने, कहा मुस्तफा ने हुसैन हसन ही, और जवाना ने जन्नत के सरदार होंगे, जवाना ने जन्नत के सरदार होंगे। नाज़िम साहब लगता है थूकने जा रहे हैं। अल्लाह फजल फरमाए, इसमें भी कुछ लोग बैठे हैं जो गुटखा खाकर बैठे हैं। भूले से सुभान अल्लाह ना कहना। सुभान अल्लाह। पता ये चलो सामने वाला घायल हो जाए। बहरहाल मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस थोड़ी देर हाजिरी देना चाह रहा हूँ जिस रजिस्टर में इन लोगों ने नाम लिखा। बस यूं समझ लीजिए कि एक बुढ़िया है जो मिस्र के बाजार में लड़खड़ाते कदमों से सफर कर रही है, सर पे गठरी है, और बड़े बड़े ताजवर उसी गली से गुजर रहे। कहाँ जा रहे हैं? आज अल्लाह के नबी ईसा, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नीलाम किया जाएगा। गोया हुस्न यूसुफ मिस्र के बाजार में नीलाम होगा। बड़े बड़े ताजवर जा रहे हैं, आज हम यूसुफ को खरीदेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यूसुफ को खरीदेंगे। बड़े बड़े सखी, बड़े बड़े लचपाल, बड़े बड़े ताजवर, बड़े बड़े मालो मता वाले फलास्फर हैं, राइटर हैं, फाइटर हैं, उमरा है, सुफरा है, जा रहे कहाँ? यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगे। देखा किसी भीड़ में एक बुढ़िया जा रही है, सर पे छोटी सी गठरी रखे हुए, पैर चलती है तो पैर लड़खड़ाते, कमर बल खा रही है, आंखें चुंधिया रही हैं। भीड़ में कुछ ने लोगों ने पूछा है, माँ तुम कहाँ जा रही हो? कहा पहले तुम बताओ। हमें बुढ़िया बुढ़वन का तो इतना जलाल आवत है कि अगर मोहब्बत से बस में बैठो तुम और ये खड़े हो, अगर कहते हो आके बैठ जाओ तो बैठ रहते कि नहीं? मतलब मेहरबानी भी करो। के बाद भी बड़ा आवा है। बुढ़िया से पूछा, अम्मा कहाँ जा रही है? ए मादरे मुशफ़क़ा कहाँ जा रही हो? ऐ शफीक माँ कहाँ जा रही हो? ऐ मोमना सालेहा कहाँ जा रही हो? कहा तुम बताओ। कहा सुनो, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीलामी के बाजार में जा रहे हैं। अल्लाह का नबी आज उनकी बोली लगेगी, काम लोग खरीदने जा रहे हैं। कहा अच्छा,
तुम अल्लाह के नबी को खरीदोगे? कहा सुनो, अगर तुम खरीदार बनने जा रहे हो तो मैं खरीदारों में अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खरीद तो नहीं सकती मगर खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। बस इस तरीके से कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का, अरे इश्क है तो इश्क का, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया मैं थोड़ी सी रूह डाल दो, थोड़ी सी रूह डालो, जान डालो इसमें कुछ हो तो। माशाअल्लाह। अपने दिल को तुम बना लो अपने आका का मज़ार, अपने दिल को तुम बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, समाप्त कर लीजिए। अपने दिल को तुम बना लो, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु हबीबी साहब माशाअल्लाह खोए हुए हैं, वज्र तारी होने वाला है, समझ। अपने दिल को तुम बना लो अपने आका का मज़ार, अरे सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी कश्ती देख कर मौजों ने हंस कर यूं कहा, मेरी कश्ती देख कर मौजों ने हंस कर यूं कहा, अरे मेरी कश्ती देख कर मेरी कश्ती देख कर मौजों ने हंस कर यूं कहा, इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए, इस मुसाफिर का तो बेड़ा होना चाहिए, इस मुसाफिर का तो बेड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा बोर हो जाएं, इसलिए कि आप ताज़ा हैं, आपके अंदर जान है, आपकी बॉडी के अंदर रूह है, और अगर ये बॉडी बेरूह हो जाए तो बेमजा हो जाएगा। हाथ तो रहेंगे मगर चलेंगे नहीं, पैर तो रहेंगे मगर उठेंगे नहीं, कान तो रहेंगे मगर सुनेंगे नहीं, होंठ तो रहेंगे मगर हिलेंगे नहीं, दहन तो रहेंगे मगर चबाएंगे नहीं, दंदान तो रहेंगे मगर चबाएंगे नहीं, जबान तो रहेंगे मगर बोलेगी नहीं, कान तो रहेंगे मगर सुनेंगे नहीं। आप ये सब कुछ होते हुए सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। मैं तो बस कोशिश ये किया करता हूँ कि जब लोगों का मूड खराब हो जाता है तो मैं उनके मूड को बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मूड खराब करते हैं मगर मैं मूड जब खराब हो जाता है तब बनाया करता हूं, इस तरीके से कि साहिल है तुम्हारे कब्जे में मझधार तुम्हारे हाथों में, साहिल है तुम्हारे कब्जे में मझधार तुम्हारे हाथों में। हमें ये हाथ इतना मजबूत है
इतना पावरफुल है, इतना अथॉरिटी वाला है, इतना अख्तियार वाला है, इतना कंट्रोल वाला है कि चाहे जितना अच्छा पढ़ने वाला हो, अगर पब्लिक न चाहे तो एक अल्फाज नहीं बोल सकता। और ये वो हाथ है जिस हाथ को हमेशा पाक रखना चाहिए। बहरहाल मैं इशारे में बात करके गुजर जाना चाह रहा हूँ। आ जाए फिर वहीं से सफर करें। शहजादे भाई बताओ, इनके जैसा आदमी जाग रहा है, अल्लाह रहम करे। साहिल है तुम्हारे कब्जे में, मझधार तुम्हारे हाथों में। देखे भी नाजिम साहब आपको बार बार कह रहे थे कि खड़े होकर सुभान अल्लाह के, मैं नहीं कहूँगा, ललकार के कह दो, मैं नहीं कहूँगा, मचा के कह दो, झूम के कह दो, मैं नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी हो। इसलिए कि अगर सुभान अल्लाह की धुन में सुनेंगे तो सवाब के हकदार होंगे, और अगर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो सवाब से महरूम। सुभान अल्लाह। समाप्त कर लीजिए। साहिल है तुम्हारे कब्जे में, मझधार तुम्हारे हाथों में। ऐ आमना के लाल, ऐ अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर, ऐ मक्के के सरकार, ऐ मदीने के ताजदार, ऐ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, ऐ हमारी डूबी कश्ती के खेवनहार। साहिल है तुम्हारे कब्जे में, मझधार हाथों में। साहिल है तुम्हारे कब्जे में, मझधार तुम्हारे हाथों में। अरे सरकार जगत के नैया की पतवार, सरकार जगत के नैया की पतवार तुम्हारे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई करम फरमाए, मौला करम फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह हिदायत दे। समाज करने हुस्ने मतला पेश कर रहा हूं इमामुद्दीन भाई। ईमान को नुसरत मिलती है और कुफ्र की जड़ कट जाती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान को नुसरत मिलती है और कुफ्र की जड़ कट जाती है। ईमान को नुसरत मिलती है और कुफ्र की जड़ कट जाती है। ऐ सल्ले अला इखलाक की है तलवार तुम्हारे हाथों में। ऐ सल्ले अला इखलाक की है तलवार तुम्हारे हाथों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है कि खाली आ रहा है समझ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने मतला फिर से समाप्त। इरशाद बताओ। या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब चाहो ज़माना रोशन हो, जब चाहो अंधेरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर खैर थोड़ी देर के बाद। जब चाहो ज़माना रोशन हो, जब चाहो अंधेरा हो जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चाहो ज़माना रोशन हो, जब चाहो ज़माना रोशन हो, जब चाहो अंधेरा हो जाए। है शम्सो कमर के दोनों ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शम्सो कमर के दोनों ही मीनार तुम्हारे हाथों में। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सरकार किया मरहबा, सरदार मरहबा, मक्का किया मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद बताओ। ये दावर महशर देखेगा तुम किस बंदे से राजी हो। ये
ये हबीबी अंजरूर के नौजवानों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, किस लिए तुमने ये महफिल किया, क्या जरूरत थी? जबकि दूसरे लोग कहते हैं शिर्क है, बिदअत है, हराम है। हमें इतने महंगाई के टाइम में तुम्हें क्या करने की जरूरत थी? जाग रहे हैं, बताओ, सुबेरे आंख नहीं खुलेगी, बदन दर्द करेगा। मगर इन्होंने ऐसी भागम भागी के माहौल में, महंगाई के घटा टोप अंधेरे में महफिल सरकार सजा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त होगा जब अल्लाह कयामत को नाफिज फरमाएगा। मंजर कशी कर रहा हूँ, समाप्त कर लीजिए। क्या मैंने पढ़ा? मेरी भूलने की आदत नहीं है, मगर मैं हाजिरीन से पूछ लेता हूँ, मैं पढ़ क्या रहा था? ये दावरे महशर देखेगा तुम किस बंदे से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तज़मीन पेश कर दूं, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजाबत का सेहरा, नयाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तो आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला है तुम्हारे लिए सुन्नी हबीबी यंग ग्रुप वालों, और हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ महकने लगा। और लुआबे सरवरे आलम का ये असर देखो, लुआबे सरवरे आलम का ये असर देखो, जरा सा डाला तो पूरा कुआं महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा अल्लाह। कुआं महकने लगा। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। आप तकरीर भी समाप्त कर चुके हैं और अनगिनत नाज शरीफ सुन चुके हैं। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, बल्कि नज़म से लेकर नसर की दुनिया में आपको ले चल रहा हूं। तकरीर भी मुदल्लल आपने हबीबी साहब की समाप्त कर ली, कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मिलाद है, हक के मोहब्बत अदा हो जाए। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। लफ्ज़ कद पे गौर करो। जिम्मेदार हजरात तो बिस्तर पे चले गए हैं, मगर कुछ चुनिंदा हजरात मेरे सामने बैठे हैं। लफ्ज़ कद पर गुफ्तगू समाप्त कर लें। लफ्ज़ कद तहकीकी अल्फाज है। तहकीक जिस तरीके से बिजली के ट्रांसफार्मर पर एक तख्ती लगी होती, उस तख्ती में दो ढांचे बने होते हैं। गोया ये पता चलता है कि इनकी हड्डी नजर आ रही, ढांचा नजर आ रहा है, उसमें कट के निशान लगे होते हैं। एक तरफ उर्दू से खतरा लिखा होता है, खतरा। एक तरफ होशियार लिखा होता है, एक तरफ सावधान लिखा होता है, एक तरफ खबरदार। एक तख्ती लिखा 4 भाषाओं में। लफ्ज़ कद अल्लाह ने कुरान में रखा काहे के लिए? तहकीक के लिए। जैसे हबीब साहब ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, उसका भी वही पहले अल्फाज का तर्जुमा है, तहकीकी अल्फाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान ने दुनिया में बिजली बनाई, ट्रांसफार्मर पर बोर्ड लगा दिया, तख्ती लगा दी कि होशियार रहो। उर्दू पढ़ने वाले के लिए उर्दू में लिख दिया खतरा, होशियार, सावधान, खबरदार। बोर्ड संकेत दे रहा है कि इसमें बिजली जमा की गई है, इससे फायदा हासिल करना, मगर टच होने की कोशिश मत करना, इससे चिपकने की कोशिश मत करना। इसलिए कि अगर चिपकोगे तो
जान चली जाएगी। मतलब से कद अल्लाह तहकीक के लिए अल्लाह ने रखा, अपने बंदों को होशियार कर रहा है, सावधान कर रहा है, खतरे से बचा रहा है। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसलिए कि ये आने वाला नूर सिर्फ नूर नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाला नूर सिर्फ नूर नहीं है, बल्कि नूर के साथ साथ अल्लाह की दलील भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की दलील भी आपने समाप्त किया कि आदम अलैहिस्सलाम बने, नूह अलैहिस्सलाम बने, शीश अलैहिस्सलाम बने, ज़करिया बने, इदरीस बने, यूसुफ बने, याकूब बने, हूद बने, लूत बने, सुलेमान बने, उज़ैर बने, इब्राहिम बने, इस्माइल बने, मूसा बने, ईसा बने। कमोबेश 1,23,999 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने अपने महबूब के पहले भेजा। काहे के लिए? जाओ दुनिया वालों को सावधान करो, होशियार करो, खबरदार करो कि मेरा महबूब सुभान अल्लाह, मेरा चहीता पैगंबर आने वाला है, मेरा दिलबर आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक किताबें उठाकर देख लो, आपको यही पैगाम सारे नबियों का मिलेगा। सारे नबियों ने अपनी उम्मत बनाई, कलमा पढ़ाया, मगर आने वाले के लिए कह रहा है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इब्राहिम पैगंबर, इस्माइल, ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरी उम्मत गद्दारी करेगी और मुझे अल्लाह अपने फजल से आसमान पर बुला लेगा। अपनी उम्मत को, लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा, लोगों सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक मुद्दा सुनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। उम्मतियों ने कहा, कलमा पढ़ने वालों ने कहा, हे ईसा पैगंबर क्या बताना चाहते हैं, क्या खबर देना चाहते हैं? कहा, सुनो, मेरे बाद एक अजीम रसूल आने वाला है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फजल फरमाए, अनमोल जवाहिर पारे इनके दामन में डाल रहे, ये सो रहे। अल्लाह इनको जगा दे, इनकी तकदीर भी जगा दे। आमीन। देखो क्या कह ईसा पूरी तरह जाग नहीं, अगर जागते होते तो बता देते। मेरी आदत है कि मैं खिलाने वाली तकरीर नहीं करता, मैं दिल में बैठने वाली बात करता हूँ। ईसा पैगंबर सावधान किया, खबरदार किया, होशियार किया। तो उम्मतियों ने कहा, सरकार ये तो बताएं कि वो आने वाला कैसा होगा, आने वाले की शक्ल कैसे होगी, आने वाले की शबाहत कैसे होगी, आने वाले का चेहरा कैसा होगा, आने वाले का अंदाज कैसा होगा, चाल कैसी होगी, ढाल कैसी होगी, अंदाज कैसा होगा, गुफ्तार कैसा होगा, किरदार कैसा होगा। सब कुछ पूछा और बाद में पूछा, ये बताओ उसका नाम क्या होगा, क्या होगा? तो हज़रत ईसा पैगंबर फरमाते हैं, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों सुनो, वो आने वाला अल्लाह का चहीता महबूब, जिसका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद कहा जाएगा, मोहम्मद कहा जाएगा। ये ईसा पैगंबर बता रहे हैं। और फिर आपको पूरी हिस्ट्री मालूम है क्या हुआ। इन लोगों ने गद्दारी की, अल्लाह ने आसमान पर बुला लिया। हजरत इब्राहिम पैगंबर को हुक्म हो रहा है, ऐ इब्राहिम तुम मेरा घर काबा बनाओ, काबा बनाओ, काबा बनाओ, काबा बनाओ। पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और मटेरियल तैयार किया, काबा शरीफ। जो लोग उन्होंने देखा होगा कि अज़मत काबा क्या है, इतना कहना जानता हूँ कि खाना काबा तू पनागाहे बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना
काबा तू पनागाहे बशर है, पनागाहे बशर है, पनागाहे बशर है। ऐ खाने काबा तू पनागाहे बशर है। अरे अल्लाह के महबूब का तू नूरे नजर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के अल्लाह। महबूब का तू नूरे नजर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोरा मेरा घर काबा बनाओ, इब्राहिम पैगंबर है, हुक्म होता इस्माइल को भी साथ ले लो। इब्राहिम पैगंबर ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कमसनी की हालत में अपने साथ रखा। कहाँ ले जा रहे? काबा शरीफ की तामीर करने, काबा को बनाने के लिए, अल्लाह का घर सजाने के लिए इब्राहिम और इस्माइल पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अल्लाह ने रूहुल अमीन सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्रील सिदरा छोड़ दो और तुम भी इब्राहिम और इस्माइल के साथ लग जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा अल्लाह का घर है। एक नहीं दो पैगंबर हैं और फरिश्तों का सरदार काबा की तामीर कर रहे हैं। और जब काबा मुकम्मल हो गया, उसकी तामीर कंप्लीट हो गई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठा दिया और उठाने के बाद अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन तेरा हुक्म था, मैंने तेरा घर बना डाला है। ऐ मौला अब इस घर को आबाद करने के लिए अपने महबूब को भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को टटोलना चाहता हूँ कि कितनी क्षमता है आपकी मेमोरी में। हजरत हाजरा के पहाड़ियों पर पैर लगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पहाड़ियों को पाक कर देता है जिसका नाम सफा और मरवा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन पर रगड़ रही हैं, इस्माइल मचल रहे हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों की बरकत से पानी का चश्मा आबे ज़मज़म की शक्ल में तैयार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर खड़े होकर, जिस पत्थर पर खड़े होकर काबा की तामीर कर रहे थे, उस पत्थर के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह मुसल्ला बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे जिस कंट्री का हाजी जाए, अगर मकाम इब्राहिम पर नमाज न पढ़े तो उसका हज मुकम्मल नहीं। बताना ये चाह रहा हूँ कि ईसा पैगंबर मुसद्दा सुना रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इब्राहिम पैगंबर दुआ कर रहे हैं, मौला भेज किसे? अपने महबूब को। ये वो महबूब है जब पहले कुछ न था, न अब था न कब था, न जब न यहाँ था न वहाँ था, न इधर था न उधर था, न शजर था न हजर था, न बर्ग था न बर्फ, न समर था न कमर था। अर्ज़ नाज़िर कोई चीज का, किसी चीज का वजूद न था, सिर्फ खुदा था, खुदा था, खुदा था। इसे लोग अल्लाह कहते हैं। और ये अल्लाह ऐसा मौजूद था कि आया अल्लाह ही अल्लाह है, नेहा अल्लाह ही अल्लाह है, नेहा अल्लाह ही अल्लाह है, और यहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह था, उसके सिवा कुछ न था। मगर जब अल्लाह ने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, लोग मुझे जाने, तो अल्लाह ने फरमाया कूनी मोहम्मद, आए मोहम्मद हो जा। अभी आपने तफसील में गुफ्तगू समाप्त कर ली। मैं बरस तो नहीं बता सकता हूँ, साल तो नहीं बता सकता, इसलिए कि जब जिब्राइल नहीं बता पाए तो मैं सरकार की बारगाह में रूहुल अमीन सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन हाजिर हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया है, जिब्रील ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी तरफ देखो शहजादे भाई, माइक से बोल रहा हूँ, कहाँ तक आवाज़ पहुँच रही? मेरी तरफ देखो, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कलेजा पेश रहा हूँ, कलेजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अरे आप कलेजा नहीं तो कलेजी पेश कर। मैं आपसे क्या कर रहा था?
हजरत जिब्रील अमीन से सरकार ने पूछा, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे मेरी उम्र का अंदाजा नहीं। अबे इमाम मुद्दी भाई से पूछा जाए कितनी उम्र है, तो कहीं 73। असगर भाई से पूछा जाए कोई 23, कोई 27, कोई 29, 12, 13, 14, 15, 8, 9 का तो शायद कोई नहीं दिख रहा है। एक इंच है बेचारा सामने, 10 से कम नहीं। जिब्रील अमीन से सरकार ने पूछा, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? कहा, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे मेरी उम्र का अंदाजा तो नहीं है। हाँ, एक बात याद है, जुमला सुने, एक बात याद है। कहा कौन सा? कहा, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, आलम गैब में, गैब का मतलब मालूम है हमें, छिपी हुई चीज, आलम गैब में, आलम गैब में 70,000 साल के बाद मुझे एक तारा चमका करता था, उसे मैं देखा करता था। मुझे उम्र मालूम नहीं, मगर या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, आलम गैब में वो सितारा जो 70 साल की मुद्दत में, 70,000 साल की मुद्दत में चमका करता था, ए अल्लाह के नबी, उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 साल की मुद्दत में चमका करता था, उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। या रसूलुल्लाह, गोया मेरी उम्र इस वक्त 5 अरब 4 करोड़ साल से भी ज्यादा। अब लगाओ मोबाइल में जोड़ो, सरकार ने कब सवाल किया? जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब आपका सवाल हो रहा तो इस वक्त मेरी उम्र गालिबन 5 अरब 4 करोड़ साल है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। जुमला नोट कर लीजिए। आप उस पैगंबर की बारगाह में बैठे हैं जो पैगंबर गिरदों को संभालने वाला है। आप उस पैगंबर की महफिल में बैठे हुए हैं जो पैगंबर यतीमों का मलजा है, गरीबों का हामी है, बेसहारों का सहारा है, बेचैनों का चैन है, बेइत्मीनानों के लिए इत्मीनान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाते, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे अपने रब के इज्जत की कसम, जिस तारे को तुमने आलम गैब में 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, कसम खुदा की मैं ही वो तो नूर हूँ, मैं ही वो तारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की इज्जत की कसम, मैं ही वो तारा था जिसे तुमने आलम गैब में 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। हजरत पलटे और पलट कर फिर समाप्त करे, जब कुछ न था सिर्फ रब था। अल्लाह ने फिर कहा, कूनी मोहम्मद, सरकार का नूर पैदा हुआ। सरकार पैदा नहीं हुए, सरकार का नूर बना, और फिर इस नूर को नूरे मोहम्मदी कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये नूर 1000 साल क़याम में रहा, 1000 साल क़ुऊद में रहा, 1000 साल रुकू में रहा, 1000 साल सुजूद में रहा, 1000 साल कादे में रहा, 1000 साल जलसे में रहा। आज जो है मैं वो बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब को पैदा कर दिया तो पता ये चला, यही नूरे मुस्तफा 1000 साल क़याम में रहा है, 1000 साल क़ुऊद में रह रहा है, 1000 साल रुकू में रह रहा है, 1000 साल सुजूद में रह रहा है। कभी कादा करता है तो 1000 साल बीत जाते हैं, जलसे में बैठता है तो 1000 साल बीत जाते हैं। ये कि अब जरूरत थी कि इस नूर को पहचाना जाए, पहचान करवाई जाए। प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर अल्लाह ने मलाइका से मशवरा किया। क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। कमौला मत कर, आपने सुना, सब आप सुन चुके हैं। मत पैदा कर,
कहा इसलिए कि ये जब दुनिया में जाएंगे तो कत्ताल करेंगे, जद्दाल करेंगे, खून बहाएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो रब ने इरशाद फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, ए फरिश्तों जो मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अर्ज़ ये कि फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए जिब्रील को हुक्म दिया है। रूहुल अमीन सिदरा के मकीन है जिब्रील अमीन, जमीन से मिट्टी ले आओ। और मिट्टी कहाँ से ले जाई जा रही है? नोट कर ले, मिट्टी मक्का और ताइफ के दरमियान की यानी बीच की जमीन की मिट्टी ले जाई जा रही है। मक्का और ताइफ के दरमियान की एक मुश्त खाक हज़रत जिब्रील ने ली, रब की बारगाह में हाजिर हुए। अब अल्लाह हुक्म फरमा रहा है नूरो हिकमत से इसे सानो, इसका खमीर तैयार। हज़रत जिब्रील खमीर तैयार कर रहे यानी मिट्टी को गूंद रहे हैं, जिस तरीके से आज हमारी माएं और बहनें आटा गूंदती हैं और बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अब पुतला बनेगा, अभी खमीर तैयार हुआ। मगर हमारे सरकार की जात वो जात है, सरकार फरमाते हैं आदम बैनल माए वत्तीन। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जा रहा था उस वक्त में मौजूद था, पुतला बन गया। बस थोड़ी देर आप सोच रहे होंगे कि शुरू से लेके चल रहे हैं, थोड़ी देर में पॉइंट बता माशाअल्लाह। इसलिए कि रात काफी बीत चुकी है और ये हज़रात आप हज़रात ने बड़ी कुर्बानी की। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। अर्ज़ नसीब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम का पुतला तैयार किया तो सरकार फरमाते हैं आदम बैनल माए वत्तीन, उस वक्त मैं मौजूद था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जा रहा था। और फिर आगे फरमाते हैं कि आदम बैन रूह वल जसद, उस वक्त मैं मौजूद था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। अर्ज़ नासिर ये कि सरकार का नूर इतनी लंबी उम्र वाला, और जब वो नूर सिलसिला दर सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम तक और ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, फिर इस्माइल ज़बीहुल्लाह से फिर हज़रत हाशिम और फिर हज़रत अदनान, फिर हज़रत हाशिम, फिर हज़रत हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब्दुल्ला और फिर हज़रत अब्दुल्ला से तैयबा आमना ताहिरा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तस्वीर हुआ। और आपने समाअत किया कि सरकार की तशरीफ आवरी हुई। मैंने आयत करीमा पढ़ा कद जाकुम, एक अल्लाह की तरफ से नूर आया, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से दलील आई। हमें ये वो नूर है जिसके हाथ में देखो तो मौजज़ा, पैर में देखो तो मौजज़ा, कान देखो तो मौजज़ा, ज़बान देखो तो मौजज़ा, दहन देखो तो मौजज़ा, दंदान देखो तो ज़बान मौजज़ा। अर्ज़ नासिर ये कि ये मक्के की सरज़मीन पर अगर आमना के पेट में रहे तो पूरा मक्का खुशबू से मुअत्तर हो जाए और लोग इंक्वायरी खड़ी कर दें कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में खुशबू कहाँ से आई है। और आमना से अब्दुल मुत्तलिब पूछे आमना क्या तुमने कोई खुशबू मंगाई है? तो आमना का प्यारा जवाब था सरकार मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई, हाँ इतना जरूर है कि जब से मेरे पेट में नूरे मुस्तफा आया है कसम खुदा की मैं भी महक रही हूँ, जमाना भी महक रहा है, जमीन महकने लगा, हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। आमीन आमीन बजाओ नबी व सय्यदुल मुरसलीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं।